हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए यहाँ पे रिजल्ट एंड फिजिकल की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था रिजल्ट की तिथि, लेकिन आज की जो वीडियो है ये मैंने आज के अखबार की आपने ये क्लिप देखी होगी तो आपको पता चल गया। संपूर्ण जानकारी विद नोटिस के साथ में मैं लेकर के आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। संपूर्ण दस्तावेज आप अपने रेडी कर लीजिए क्योंकि अब आपके पास में समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। और जिन लोगों के कैंसिल हुए हैं प्रश्न, उनको किस तरीके से अंक मिलने वाला है, जो कि कोर्ट के थ्रू जो कोर्ट में ये चला गया है मामला, तो कोर्ट इसको किस तरीके से अंक निर्धारित करेगा वो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी उस पर भी मिलेगी। और 23 और 24 25 शिफ्ट को सबसे ज़्यादा मिलेगा फ़ायदा। इन शिफ्टों में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। किस तरीके का फ़ायदा मिलेगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे जो कैंसिल हुए प्रश्न उनके अंक मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, कितने क्या अंक मिलेंगे, क्या आधा मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में 25 सवाल निरस्त कर दिए गए, यानी कि डिलीट कर दिए गए। अभी मैं आपको डिलीट वाइज संख्या भी दिखाऊंगा किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस हटाए गए हैं। देखिए फाइनल आंसर की जारी हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिए जाएंगे अंक, ठीक है, अमर उजाला के अनुसार, या अमर उजाला वाली कटिंग है, ठीक है। इसके बाद में देखिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त में आयोजित की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की शनिवार को जारी कर दी थी, इसमें 25 प्रश्न निरस्त कर दिए। आप सभी लोग देखते होंगे कि आंसर की, जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने आंसर की आपको लाइव चेक करके दिखाया हुआ था, जिसमें प्रश्न क्या हुआ था कि कैंसिल हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रश्न कैंसिल हो गए हैं, इस पर अगली क्या अपडेट होने वाली या फिर क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। इन अंकों का वितरण हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यवस्था के जरिए होगा। इसके अलावा 29 प्रश्नों को एक से अधिक सही विकल्प होने पर जवाब देने वालों को अंक देने का निर्णय लिया गया है। एक से अधिक प्रश्नों के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा 29 प्रश्नों का एक से अधिक सही विकल्प होने पर सही जवाब देने वालों को अंक के निर्णय दिया जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे भी प्रश्न देखे होंगे जैसे कि उनका वहाँ पे क्या हुआ था कि A, V करके लिखा हुआ था, या फिर आपने देखा होगा कि A, C लिख के इस तरीके से दिया हुआ था। तो इसका मतलब था कि बोर्ड के थ्रू ये दोनों क्वेश्चंस के जिन्होंने आंसर दिए हुए हैं वो दोनों के दोनों राइट माने गए हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड चेयरमैन व डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया 10 पालियों में 70 प्रश्नों को लेकर आई आपत्तियों को सही पाए जाने पर विचार किया गया। इनमें से 25 प्रश्न को गलत पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया है। इनके अंकों का वितरण हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जरिए होगा। वहीं पर 16 प्रश्नों के विकल्पों में वितरण किया गया है और विज्ञापकों परिश्रमों परामर्श के अनुसार इसमें देखिए 10 पालियों में 1500 प्रश्न में 1.5% सवाल गलत, ठीक है। भर्ती बोर्ड ने 10 पालियों में परीक्षा को लेकर के कुल 1500 प्रश्न चयन किया था, जिसमें महज 1.5% 25 प्रश्न गलत पाए गए हैं। आमतौर पर प्रतिक्रिया परीक्षाओं में 5% गलत सवाल आने की संभावना रहती है। इन प्रश्नों में गोपनीय तरीके से चुना जाता है, इसमें चूक होने की संभावना रहती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पे है परामर्श अनुसार इसके नंबर दिए जाएंगे। बोर्ड ने बीते माह अभ्यर्थियों की आपत्ति आमंत्रित थी। बोर्ड जल्द ही लिखित परीक्षा की कट ऑफ जारी करे। वो कट ऑफ जारी करें। यहाँ पर देखिए जो बोर्ड ने अभी यहाँ पे ट्वीट करके बताया हुआ है। बहुत सारे लोगों के मैसेज जाने के बाद में फाइनली भर्ती बोर्ड ने कुछ अपनी तरफ से भी यहाँ पे ट्वीट किया है। देखिए UPPRB द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा
विषय विज्ञापन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी 30/10/2024 को प्रकाशित की गई। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upprb.gov.in, जो कि यहाँ पे पूरा URL दिया है, इस दिनांक 9/11/2024 तक उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए, उल्लेखनीय कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णीत रीट याचिका 2669/2009 पवन कुमार अग्र बनाम UPPSC में दी गई व्यवस्था के अनुसार दिए जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको अखबार में बताया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए, लिखित परीक्षा के प्रमाण शीघ्र प्रकाशन की दिशा में UPPRB द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में UPPRB द्वारा चयन अगले प्रक्रम DBPST हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाए। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट सूचना वेबसाइट पर समय पर दी जाएगी। ठीक है, ये ट्वीट था। इसके बाद में यहाँ पे ये जो एक नोटिस आया हुआ है, जो कि भर्ती बोर्ड की तरफ से आया हुआ है 30 अक्टूबर को। ठीक है, ये मैं नोटिस क्या है ये भी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए, इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, चाहे तो आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें देखिए लिखा क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2023 दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट यानी वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, 11/9/2024 से 19/9/2024 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों के सचता आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विज्ञापकों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं, जिसमें सक्षम स्तर विचार करते हुए नियमानुसार निर्णय लिया गया है। देखिए, निर्णय क्या लिया गया है, आपको अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना है आपको। ठीक है, देखिए, 25 प्रश्न उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माध्यम से उच्च न्यायालय इलाहाबाद रीट याचिका, जो कि मैंने अभी आपको बताया हुआ था, व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद में देखिए, 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं, इस संबंध में निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा सही विकल्पों में किसी एक विकल्प को भरा गया है और उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न एक से अधिक विकल्प सही हैं, प्रश्न जो है आपका प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही हैं, इस संबंध में निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्प में से एक विकल्प को भरा गया है तो उसे उत्तर निर्धारित अंक प्रदान कर दिया है। कहने का मतलब ये है, भर्ती बोर्ड ने जिस प्रश्न के डबल आंसर आपको दे दिए हैं, ठीक है, डबल आंसर दे दिए गए, अगर आपने इनमें से एक कोई भी इनमें से अगर आपने सही प्रश्न जो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा, अगर आपने वही राइट आंसर दिया है तब आपको वहाँ पे अंक मिल जाए। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो आपको उस प्रश्न का अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा बोर्ड जो यहाँ पे बोर्ड वेबसाइट उपलब्ध लिंक, जो लिंक दिया गया है, जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व उत्तर पुस्तिका क्रमांक की मदद से आप चेक कर सकते हो। अंतिम कुंजी जो 9/11/2024 तक देख सकेंगे। ठीक है, देखिए, प्रश्न का वहाँ पे मैंने आपको बताया मिलेगा या फिर किस तरीके से आपको अंक मिलेगा, और जो आपका जो रिज़ल्ट है वो लगभग यहाँ पे मान कर चलिए कि कब तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो रिज़ल्ट जो आने की यहाँ पे जो तिथि मैंने आपको बताई है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने भी बताया हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो भर्ती बोर्ड का ट्वीट था, इसके यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए,
जो आपका जो रिज़ल्ट है नवंबर के तीसरे सप्ताह तक, यानी कि मान कर चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 तारीख 20 के बाद ही आने वाला है। ठीक है, 20 के बाद ही इसका जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतनी बात आप नोटिस करके इसको सोच कर समझिए और अपने फिज़िकल की तैयारी कीजिए। यहाँ पे आपको फिज़िकल के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। जो कुछ समय है आपके पास बस इसी महीने का समय है। ठीक है, जो कुछ समय है इसी महीने का समय है, बाकी आपको समय नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी फ़िज़िकल के लिए यहाँ पे कितने का कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे वैकेंसी आपके 60,244, फिज़िकल के लिए यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि 18 कैंडिडेट एक सीट पर कंपटीशन होने वाला है। आवेदन जो यहाँ पे हुए थे वो 48 लाख हुए थे, एग्ज़ाम में 35 लाख बैठे हुए थे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 56 सीटों पर बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेल एंड फीमेल की यहाँ पे अलग अलग है, जो कि वैकेंसी है 48,196 मेल पोस्ट हैं। बाकी फ़ीमेल की यहाँ पे बात करें तो 12,048 पोस्टें फ़ीमेल की हैं। वहीं पर न्यू वैकेंसी की बात करें तो जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो 40,000 के करीब वैकेंसी आएगी। 40,000 इसमें से महिलाओं के ज़्यादा होने वाले हैं, उसमें उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि ज़्यादा सीटें होंगी। और यहाँ पे एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो हार्ड शिफ्टें जो 23 और 24 और 25 थी, इनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं पर आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को देख सकते हो, जो कि कितनी क्या वैकेंसी थी। ठीक है, जो पिछली वैकेंसी थी इसमें देखिए कितना 2018 में 41,520 थी, इसमें 36,000 लोगों को सिलेक्शन हुआ था, बाकी सीटें खाली चली गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या समय जो मिला था वो 10 दिन का समय मिला था। यहीं पर 2019 की बात करें तो 49,568 में 46,000 का सिलेक्शन हुआ था। 46,000 में से मतलब जो भी सीटें बची थी वो वहाँ की वैकेंसी खाली चली गई थी। इसके बाद में यहाँ पे जो समय मिला के अकॉर्डिंग वाली बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कुछ डाउट रह गए थे, तो उन डाउट को भी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, यूपी पुलिस फिजिकल के लिए कट ऑफ है। सबसे पहले नंबर में यहाँ पे कुछ कमेंट्स आते हैं तो उन कमेंट्स को यहाँ पे बता दूँ। देखिए ये एक फिजिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं। इसको अनुमानित मानकर आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। और फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, कोई अन्य तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी इसमें फिटनेस भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जनरल वाले हैं इनमें से 100 क्वेश्चंस होने ही चाहिए। देखिए आप खुद समझ सकते हो कि वैकेंसी कितनी है और फॉर्म की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाना जायज़ है। ठीक है, लेकिन इतना भी जायज़ नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि इतनी कट ऑफ अगर नहीं गई, कम गई तो और जिन लोगों ने फिजिकल नहीं शुरू किया तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। अगर मान सकते हो जैसे कि क्योंकि आज के समय में अगर मैक्सिमम नंबर कम होते हैं या 10 से 5 नंबर कम हो जाते हैं तो वो भी बंदा फिजिकल की तैयारी अपनी करेगा ही करेगा। तो आप खुद समझ सकते हो। देखिए आप किस कट ऑफ के अनुमान पर चल रहे हो, आप 2019 वाली कट ऑफ के अनुमान पर चल रहे हो, इसलिए आपको लग रही है कि फिजिकल की जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है। ठीक है, आप 2019 वाली, आप यहीं पर अगर देखिए 2018 वाली कट ऑफ उठा करके, तब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो कब कैसे कितनी गई थी। क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी, इसके जस्ट 1 साल बाद ही यहाँ पे 19 में भी भर्ती आ गई। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ जायज़ कम जाना जायज़ था। अब यहाँ पर देखिए अगर ये जो वैकेंसी है 60,244 वाली, 60,244 वाली, अब इसके जस्ट जो 40,000 वाली वैकेंसी आएगी, इसमें जायज़ है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस रहें। लेकिन अभी के टाइम में आप अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, ना कि फाइनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 100 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपके 95 भी प्रश्न हैं, मैं ये इनके लिए भी बता देता हूँ। ठीक है, 95 हैं या फिर 90 प्रश्न हैं। ठीक है, तो 90 प्रश्न है। यहाँ पे मैं फाइनल को भी लेकर के चलता हूँ, हो सकता है आपका फाइनल में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल जाए तो आपका फाइनल में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर 90 भी जनरल में आपके हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, और अगर 95 है तो और अच्छी बात, 100 हैं 100 प्लस हैं तब भी फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा मुझे नहीं आपको ही मिलेगा। क्योंकि आपके अगर नंबर ज़्यादा होंगे
तो आपको ही यहाँ पर फाइनल में भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 85 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए। 85 से अब बहुत सारे कहेंगे कि हमारे तो 80 ही हैं और बाई चांस 80 चली गई तो हमने फिज़िकल की तैयारी शुरू नहीं की तो मैं नुकसान हमारा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए सावधान रहिए, क्योंकि 80 अगर चली जाती तो आप अपने फिज़िकल की तैयारी इतनी तो नॉर्मल तो आज के समय में नॉर्मल फिज़िकल तो हर कोई रखता है, और बाई चांस नंबर आ जाता है तो आप 5 किलोमीटर तो 24 मिनट में मार ही 4800 मीटर आप 25 मिनट में तो मार ही सकते हो, ठीक है। इतनी तो तैयारी आप कर ही सकते हो। और मान लीजिए 80 पर भी अगर आपका बुलावा आ जाता है तो आप इतने पर भी फिज़िकल की तैयारी, इतनी तैयारी मैक्सिमम आप अपनी बनाकर रखिए, ठीक है। मान लीजिए 80 से ऊपर या फिर 85 हैं और अच्छी बात है, 90 हैं और अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइनल में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फाइनल में भी सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, और जो लोग कम पर जाते हैं तो वो फिर फिज़िकल ही मारकर हो सकता है उन्हें फिज़िकल में भी चांसेस मिले बाद में फाइनल से बाहर हो जाएं, ठीक है। लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको ही फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि वैकेंसी की जो संख्या है वो 60,000 प्लस है, और जो फार्म की संख्या है वो यहाँ पे 50 लाख फार्म है, ठीक है। कैंडिडेट कितने भी क्यों ना बुलाए जाए, कम से कम वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जो फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है। उसमें से क्या होगा, 3 गुना जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उसी में से अब आप खुद यहाँ पे अनुमान लगाइए कि आज के समय में जो वैकेंसी जो आई है, ये 5 साल बाद मैक्सिमम वैकेंसी आई हुई है, तो हर कोई तोप ही बना बैठा है, आप नहीं, ठीक है। तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक एक नंबर के लिए सोच रहे हैं कि हमारा एक नंबर अगर बढ़ जाएगा तो हम भी पहुंच सकते हैं, इसलिए कम पर तो आप अपने दिमाग से कम वाला जो विचार है वो निकाल ही दीजिए, ठीक है। और इतना भी हाई मत सोच लीजिएगा कि वैकेंसी का इतनी कम है और जो यहाँ पे जो फॉर्म की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों तरीके के नेगेटिव जो विचार हैं वो अपने दिमाग से निकाल लीजिए और नॉर्मल अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए, और किसी की बातों में मत आइए कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स हैं तुम्हारा नहीं होगा, अपने फिज़िकल की तैयारी बेकार है करना, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों से बचकर रहिए। साथ में EWS वाले की बात करें तो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। इसके बाद में SC वालों की बात करें तो 70 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए, 70 क्वेश्चंस अगर सही हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में ST वालों की बात करें तो 70 क्वेश्चंस यहाँ पे मान लीजिए। अब ST वालों की तो बहुत सारे कहेंगे कि कम जाती है तो इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे मैंने 75 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे SC वालों के यहाँ पे 70 मार्क्स हैं, तो वो वीडियो में कमेंट करते हैं कि हमारे 70 हैं, हमारा पता है हो जाएगा, आप कह रहे हो कि फ़िज़िकल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों कंडीशंस प्लस लगा के 5 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन मेरे हिसाब से बन रही है वो 75 बन रही है और ST वालों की बन रही है 70, ठीक है। अब इसमें अगर बहुत सारे कहेंगे कि हमारे 65 बन रहे हैं, ST में फ़िज़िकल शुरू करें या ना करें, तो उनकी यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप सीधी भाषा में, क्योंकि मुझे निराश करना नहीं है, आप अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए, आपको जो बेटर लगे। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे फ़ीमेल की बात करें तो देखिए 80 क्वेश्चंस जनरल में आपके सही होने चाहिए। अगर 80 से कम हैं तब भी आप अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि गर्ल्स में इस बार क्या है कि पेपर में एग्ज़ामिनेशन में जो उपस्थिति रही है वो बहुत ही कम रही है गर्ल्स में देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 80 है, मान लीजिए अगर 75 नंबर भी सही हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चंस भी सही हैं, तब भी आप अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए OBC में अगर 75 मान लीजिए हैं तो इसमें फ़ाइनल में भी फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 70 हैं, ठीक है, 70, 71, 72 हैं, तब भी आप अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। इसके बाद में EWS में यहाँ पर भी मैंने फ़ाइनल के भी लिए लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए OBC और EWS का लगभग 19-20 का ही फ़र्क रहता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके अगर 68 क्वेश्चन सही हैं तब भी आप अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। और यहाँ पर जो SC वालों की है, मान लीजिए SC की गर्ल की, तो यहाँ पर आपके 5 कम कर दीजिए, ठीक है।
65 नंबर, अगर आप पे 65 क्वेश्चन सही हैं तब भी आपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे कहेंगे कि हमारे 60 क्वेश्चंस, मान लीजिए 60 पर क्या तैयारी करें, तो देखिए यहाँ पर भी अगर आपके मैक्सिमम नंबर कम आ रहे हैं, अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, फिज़िकल में आपको फ़ायदा, यहाँ पे फिज़िकल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग अपने हिसाब से चलोगे तो नॉर्मली फ़िज़िकल ही आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो उसकी बात अलग है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत ही अलग होता है, क्योंकि किसी किसी के क्या होता है कि नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि नंबर घट जाते हैं। तो दोनों तरीके का यूपी में नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें मार्क्स घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अब यहाँ पे कट ऑफ से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड मैंने सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। और अब आपका यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी तारीख है वो 23 अक्टूबर हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे 23 अक्टूबर आपकी जो डेट है वो हो चुके, समझो ये डेट निकलने ही वाली है। अब यहाँ पे जो अक्टूबर है वो एंड की समाप्ति पर है, और आपका जो रिज़ल्ट आने के बाद में आपको समय यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो 2018 में वैकेंसी आई थी, इसमें लगभग कि आपको जो समय मिला था वो 10 दिन का समय मिला था। ठीक है, फिज़िकल के लिए। इसके बाद में जो 2019 में वैकेंसी आई, इसमें 1 महीने का समय मिला था। वो पता नहीं किस प्रोसेस से आपको यहाँ पे 1 महीने का समय दे दिया गया था। ठीक है, और इस भर्ती में क्या है कि जैसे ही रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट किया गया कि 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो कापियों का प्रोसेस इतनी तेज़ कर दिया गया कि अक्टूबर तक ही आपका यहाँ पे बता दिया गया कि अक्टूबर तक इसका रिज़ल्ट जो कि है वो जारी कर देना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि फ़िज़िकल के लिए भी कोई नई अपडेट आ जाए कि फ़िज़िकल को हम लोग नवंबर में ही कंडक्ट करा, ऐसी कोई अपडेट्स आ जाए। इसलिए फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए और कट ऑफ पर ज़्यादा भटकिए मत, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में फ़िज़िकल के अकॉर्डिंग। ठीक है।